रजनीकांत सर के सामने सब फीके पड़े जाते हैं। इनकी मूवीज को आपको पता है पूजा किया जाता है उनका। चिट्टी शुड डू इट, चिट्टी विल डू इट। ट्रेलर तो बहुत बढ़िया था और ट्रेलर देखने के बाद लगना चाहिए कि भाई मूवी देखनी चाहिए। मतलब अच्छी लगी वो मल्टी स्टार कास्ट जो है, आमिर खान, नागार्जुन, रजनीकांत। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। यस। वन एंड ओनली रजनीकांत सर। आई थिंक आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर रजनीकांत। रजनीकांत सर को तो बस इतना ही बोलना चाहूँगा, सर यू रॉक और दिस मूवी विल गोना रॉक। जो भी है इस मूवी के अंदर सब लोग ऐसे ही हैं जो एकदम परफेक्ट काम करते हैं, तो यार एक्साइटेड टू वॉच। आमिर खान जी को भी वही बोलूँगा, सर यू आर रॉक और ये मूवी रॉक होने वाली है। सर कूली का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, सबको पसंद आ रहा है। आप बताइए आपको कैसा लगा, ये मल्टी स्टार कास्ट की जोड़ी कैसी लगी? ट्रेलर तो बहुत बढ़िया था मैडम, ट्रेलर तो बहुत बढ़िया था और ट्रेलर देखने के बाद लगना चाहिए कि भाई मूवी देखनी चाहिए। एक नंबर मूवी होने वाली है। आई थिंक आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर रजनीकांत and I think Amir Khan is also playing a role over there and super excited for Nagarjun and I think I've seen the song which is Monica and there's one actor which is Shobin Sair. I think superb performance. So yeah, super excited, looking forward to watch it. You are South Indian if I'm not wrong. No, I'm not South Indian but I'm a hardcore fan of South Indian movies. That's why. So मूवी तो डेफिनेटली बहुत ग्रैंड स्केल पे शूट हुई लग रही है। डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होगी मूवी। मतलब अच्छी लगी वो मल्टी स्टार कास्ट जो है, आमिर खान, नागार्जुन, रजनीकांत। यस यस। आपको कैसी लगी जब आपने देखा वो मल्टी स्टार कास्ट एक मूवी में आ रहे हैं और आमिर खान साउथ इंडियन फिल्मों में एंट्री कर रहे हैं? हाँ, मतलब आमिर खान को सब जानते हैं एज ए मिस्टर परफेक्शनिस्ट, तो लॉट ऑफ आर्टिस्ट जो भी हैं इस मूवी के अंदर सब लोग ऐसे ही हैं जो एकदम परफेक्ट काम करते हैं, तो यार एक्साइटेड टू वॉच द होल मूवी। ट्रेलर में आप बताइए कि आपको सबसे अच्छा काम किसका लगा और आप कितने उत्सुक हैं किसी एक इंसान को देखने के लिए? वन एंड ओनली रजनीकांत सर। यस यस यस। साउथ इंडियन हो? नहीं, मैं तो गुजराती हूँ बट स्टिल यस। आमिर खान? नहीं। रजनीकांत की फिल्म में कैसी लगती है आप दोनों को, ये बताइए पहले। रजनीकांत की रोबोट देखी थी हमने। पड़ेगा आपको क्योंकि हमने देखी नहीं होंगी। रोबोट देखी है मासी? देखी है आपने कि नहीं रजनीकांत की? देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, मतलब उनको देखते ही वाइब आता है, फुल पावर एनर्जी सी आती है बॉडी के अंदर। सो मतलब या इट्स यू आर बिग फैन ऑफ रजनीकांत? Rajnikant, Nagarjun as well as other actors as well. कौन सी लास्ट फिल्म देखी थी बताइए? Last अभी recent I think I've seen Kubera. मतलब पहली बार वो मतलब तो लेजेंड है, तो लेजेंड को ऑब्वियस देखना तो बनता है और उनकी मूवीज़ तो एक नंबर ही होती है। नागार्जुन सर इज ऑल्सो देयर, तो क्या कहोगे मतलब उनका परफॉर्मेंस कैसा लगा जब वो खड़े होते हैं तो कैसा लगता है? नहीं, मतलब रजनीकांत सर के सामने सब फीके पड़े जाते हैं। चेन्नई में काफ़ी ज़्यादा मानते हैं रजनीकांत को, उनकी मूवीज़ को उनकी मूवीज़ को आपको पता है पूजा किया जाता है उनका, तो ये इस तरह का उनका एक ऑरा है। और अब आमिर खान भी उनको ज्वाइन उन्होंने कर लिया है। सितारे ज़मीन पर आपने देखी? नहीं देखी है। आपने देखी क्या? मैंने देखी नहीं है बट मेरे फ्रेंड ने उसमें एज असिस्टेंट कोरियोग्राफर काम किया है, तो या सो आई एम एक्साइटेड कि मतलब एक्साइटेड ही एक वर्ड है जो बार बार आ रहा है बट हाँ, बट या सो मतलब जैसे मैंने उसका ट्रेलर देखा था तो डेफिनेटली वुड लाइक टू वॉच इट, बट या अभी वो नहीं देखी है, बट हाँ वी नो आमिर खान कैसे काम करते हैं, सो डेफिनेटली कुछ इंटरेस्टिंग होगा। कुबेरा, रश्मिका, धनुष, वो कैसी लगी ये बताइए? पैन इंडियन फिल्म थी वो भी, अभी भी पैन इंडियन फिल्म है। मतलब हम जितना भी देख रहे हैं जो भी साउथ इंडियन फिल्में आ रही हैं वो अब लव स्टोरी कम आ रही हैं और जो मास और एक्शन थ्रिलर सस्पेंस वाली फिल्में हैं ज़्यादा आ रही है। क्या लगता है कि ऐसे ही फिल्में आनी चाहिए, थोड़ा रोम कॉम भी पैन इंडियन में थोड़ी? I think they have captured the mass, so I think they should continue with that. And secondly, I think their cinematography is little bit much better compared to other, I would say, other Bollywood films and all. So I think Bollywood is also trying to utilize the same concept, but I think they are doing it much better. They are doing it much better than Tollywood, than Bollywood. Wow. ट्रेलर में भी हमने देखा ज़्यादा ट्रेलर में उन्हीं को दिखाया गया है। आमिर खान की एक झलक हमने 2-3 बार देखी, फिर हमने नागार्जुन सर को भी देखा, श्रुति का भी एक अच्छा पार्ट है, तो रजनीकांत सर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं मिली है पूरे ट्रेलर में। तो कहानी कैसी लगने वाली, क्या है? जैसे कि मैंने बताया, कहानी तो एक नंबर होने वाली है, बस वेट कर रहे हैं कि कभी रिलीज़ हो करके। अच्छा, रजनीकांत सर की कौन सी लास्ट फिल्म देखी थी आपने? वो जो उसका वो एक पुलिस ऑफिसर रहता है, वो खुद उसका बेटा भी उसको पीठ पीछे धोखा देता रहता है।
नाम याद नहीं है मुझे। लाल सलाम जैसी फिल्में भी उनकी काफ़ी ज़्यादा हिट की थी सिनेमाघरों में। लास्ट मूवी उनकी देखी थी बट वो अच्छी थी, मूवी बहुत अच्छी थी। यस यस। अच्छा एक बात बताइए, रजनीकांत के साथ कौन सी हीरोइन सबसे ज़्यादा सूट होती है? इतना तो मैं नहीं बता सकता ऐसा मुझे। कौन कौन हाँ वो तो है। जेलर देखी थी मैंने। यस यस यस, जेलर देखी थी मैंने। मज़ा आया जेलर देख के। ये आप नहीं बता सकते हो कि कौन सूट होती है? नहीं बता। बॉलीवुड में बताइए कौन जिसको आप देखना चाहते हो कि फ्यूचर में मैं जो हो गए वो एक तो थे श्रीदेवी, बट अभी वो तो है नहीं, वो एक सूट हो सकते थे उनके। ऐश्वर्या उनके साथ रोबोट जैसी फिल्म में नहीं, वो एज गैप की वजह से फिर भले तुम कितना भी मेकअप कर लो बट वो एज गैप की वजह से अच्छा नहीं लगता। या अच्छा आजकल अगर हम बॉलीवुड में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा, जैसे सैयारा हमने देखा तो आजकल लव एंगल बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है और ऑब्वियसली वो फिल्में भी काफ़ी ज़्यादा हिट जा रही है। अब मास जैसी फिल्में आ रही है, पैन इंडिया फिल्में। तो क्या चाहते हैं कि जो पैन इंडिया फिल्में हैं थोड़ा रोमांटिक भी आए या फिर मास ही चाहते हैं आप लोग, थ्रिलर और एक्शन? किस तरह की फिल्में आप चाहते हैं देखना, ये बताइए। मैं क्या अच्छा लगता है, बस मुझे इतना बताइए आपको अच्छा? Genuinely इन दोनों में से कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कुछ अच्छा नहीं लगता तो मतलब आप फिल्में कम देखना पसंद? यस अच्छा आप क्या देखना पसंद? मतलब आपने जो बोला वो तो वैसी मूवी बनती है, या तो बहुत मासी होती है, मासी में लव स्टोरी होती है, लव स्टोरी है तो उसमें कुछ ना कुछ। हाँ यस, हाँ सो बस ऐसे ही होता है जिस तरीके से आपने बताया। बहुत मैंने वही पूछा कि आपको किस तरह की फिल्में देखना पसंद? किस तरीके की अभी एग्जैक्टली एकदम आपने बोला तो ध्यान में नहीं आ रहा, बट हाँ जैसे तुम्बाड़ हो गया और हाँ इस तरीके की। ये आपके लेवल की फिल्म कौन सी? जो अभी हाल फिलहाल मेरे लेवल की फिल्म क्या होती है? लेवल इन द सेंस कि मतलब आप इस फिल्म को ज़्यादा देखना पसंद करेंगे, जैसे कि आपने तुम्बाड़ का नाम लिया, थोड़ी सी हॉरर, थोड़ा सा मतलब मासी थ्रिलर। हाँ थ्रिलर, ये सब इस दिस काइंड ऑफ मूवीज हमारे लेवल की फिल्में यू नो कि हमें पसंद है। हाँ लव स्टोरी और ये सब चीज़ें तो हर जगह मतलब हर मूवी में कहीं ना कहीं ऐड हो ही जाती है। सो या बट इस तरीके की मूवीज़ हमेशा कुछ डिफरेंट हो, हमेशा थोड़ी अलग स्टोरी हो तो वो देखने में इंटरेस्ट होता है। लास्टली रजनीकांत सर के फैंस को क्या कहना चाहेंगे? अब रजनीकांत सर को क्या कहना चाहेंगे? रजनीकांत सर को तो बस इतना ही बोलना चाहूँगा, सर यू रॉक और दिस मूवी विल गोना रॉक। आमिर खान जी को क्या कहना? आमिर खान जी को भी वही बोलूँगा, सर यू आर रॉक और ये मूवी रॉक होने वाली है। सर बॉलीवुड में हाल फिलहाल में हमने देखा कि सैयारा काफ़ी ज़्यादा हिट जा रही है, तो सैयारा आपने अभी तक देखी? Why? I think it doesn't resonate with me because I'm a millennial and वो Gen Z movie है। So you are big fan of mass films, not rom-com type films. You are not big fan of that. So what are you expecting from Rajnikant in future? I think in future Rajnikant should continue what he is doing. I think he's a superb actor and I think he's already done a name for himself. I think he should continue doing the same thing. You told me about Rajnikant, but you didn't told me about Naga Arjun and Amir Khan's. Nagarjuna has already built a space in our heart from the movie which is Mass. So I think after that I've seen a lot of movies, but I think Mass always will be there in our hearts. I think Meri Jung One Man Army. That's the one movie which I think I remember of Nagarjuna. And Amir Khan also he's trying to do best in pan Indian films. Now he's again coming. I mean, like literally when I watched this trailer, I was like, oh my god, what he is doing. I mean, जब मुझे लगा कि he is looking like a gangster, if I'm not wrong. I believe he's holding a pipe, and I think that sounds that gives like a good visual experience as well. So I think he provided the actor that he is. He's also done some remakes of South Indian movie. I think there was one which was Gajni. Gajni was a remake movie, yeah. So Murugadoss. Yeah, and Murugadoss. So I think probably now it's time for him to revamp his career again. I think there has been a couple of flops which we have done, but I think now. Sitare Zameen Par. Have you watched it or not? Watched it, but I think I saw the original one, which is Champions. So yeah, so I think I probably tried to skip it because I've already seen the original one. That's Don't want to watch that Sitare Zameen Par. I mean, why? What's the problem in this? Because I think the story is same. So I think for me, story is something which fascinates me. So Acting is different, right? acting is different, but I think at the end you get the same feel. So I think for me, what excites me is it's a story. If I have not seen it, I think that something captivates me. What about transformation of Amir Khan?
because he is like literally he's very genuine person. If I talk about that Dangal, then his transformation again in Sitare Zameen Par, Lal Singh Chadda, now in Coolie. Yeah, he's definitely a good actor. I'm not saying that, but I think he should focus on getting some, I would say, raw movies rather than basically focusing on remakes. Yeah, I think he should focus on getting. And I think this is raw movie with Rajnikant and Naga Arjun, and Shruti Hassan is also there, Kamal Hassan's daughter. I think I think from cast perspective, they have got a very strong cast. I think from the trailer, from the teaser, everything looks superb. So I think looking forward for it. I've been waiting for it. You are waiting for it. Yeah. Now Tollywood is not focusing on songs. They are focusing only on mass films. What about songs, but? Have you heard Monica? I think it's one of. Monica, I have heard. Yeah, I think it's one of the catchy songs, and Pooja Hegde has done a good job in that as well. Wow. Lastly, what do you want to say to Rajnikant's fan, to you? I think for Rajnikant as a fan, I think Chitty should do it. Chitty will do it.